दुर्वा गणपति चतुर्थी 16 अगस्त रविवार 2026 को मनाई जाएगी। दुर्वा गणपति चतुर्थी प्रातःकाल 11:06 से 1:44 तक, अवधि 2 घंटे 38 मिनट। श्रावण शुक्ल चतुर्थी प्रारंभ 15 अगस्त सायंकाल 5:28 से, चतुर्थी तिथि समाप्त 16 अगस्त सायंकाल 4:52 तक। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरुवर, ब्रह्म पद प्रदान करने वाली इस चतुर्थी का महात्म श्रवण कर मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है, अतः हे मुनिवर, वर प्रदान करने वाली श्रावण शुक्ल चतुर्थी के महात्म का वर्णन करने की कृपा करें। मुनि वशिष्ठ बोले, हे राजन, अदंग देश में श्रवण शतवार नामक राजा नगर था। उस नगर में अश्वसेन नामक राजा धर्म पूर्वक शासन करते थे। राजा अश्वसेन अत्यंत वीर, साहसी तथा पराक्रमी थे। वे विभिन्न प्रकार के दान, व्रत आदि धर्म कर्म करते थे तथा देवताओं, ब्राह्मणों एवं अतिथियों के प्रिय थे। अपनी युद्ध कला एवं शस्त्र विद्या के बल से उन्होंने समस्त भूलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। वे राजा सार्वभौम अर्थात समस्त भूमंडल के राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तीनों लोकों में राजा का यश प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने अपने बाहुबल के सभी राजाओं को वशीभूत कर लिया तथा वे सभी राजा अश्वसेन के सेवक होकर उन्हें कर प्रदान करने लगे। इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण भूमंडल को अधीन कर लिया था। कालांतर में एक समय राजा अश्वसेन अत्यंत दाहक ज्वर से ग्रसित हो गए। ज्वर की पीड़ा के कारण राजा को रात्रि में निद्रा भी नहीं आती थी। राजा के उपचार हेतु नाना प्रकार के उपाय किए गए, किंतु राजा को उस ज्वर से मुक्ति नहीं मिली। इस प्रकार ज्वर से पीड़ित होते हुए 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। ज्वर के कारण राजा अत्यंत दुर्बल हो गए तथा उनकी देह में मात्र अस्थि एवं चर्म ही शेष रह गया। तदुपरांत अत्यंत व्यथित होकर राजा अश्वसेन ने विष का सेवन कर प्राण त्यागने का निश्चय किया। उसी समय सहसा योगियों में श्रेष्ठ ऋषि देवल वहां प्रकट हुए। देवल मुनि को वहां देख राजा ने उन्हें प्रणाम कर बंधु बांधवों सहित उनका पूजन किया तथा ऋषि को भोजन आदि अर्पित किया। ऋषि वर द्वारा भोजन आदि ग्रहण करने के उपरांत राजा ने प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन किया, हे मुनिवर, आज आपका दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे द्वारा किए गए जप, तप, यज्ञ, हवन तथा दान आदि कर्म सार्थक हो गए। हे मुनिवर, मैं घोर ज्वर से अत्यंत पीड़ित हूँ। यह पीड़ा इतनी अधिक हो गई है कि अब मैंने विषपान करने का निश्चय कर लिया था, किंतु उसी समय हे मुनिवर, मुझे आपका पावन दर्शन प्राप्त हुआ। यदि विषपान करके मेरा प्राणांत हो गया तो मुझे आत्महत्या नहीं प्राप्त होगी। आपके दर्शन मात्र के फलस्वरूप मैं मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा कहकर राजा रुदन करते हुए विलाप करने लगे। तदुपरांत गंभीर होकर सभी शास्त्रों के ज्ञाता देवल मुनि ने राजा अश्वसेन से कहा, हे राजन, तुम्हारे राज्य में चतुर्थी नामक श्रेष्ठ व्रत का लोप हो गया है। उस व्रत के समाप्त होने के कारण तुम रोग युक्त हो गए हो तथा तुम मृत्यु प्रांत नरक में यातना भोगोगे। हे नृप, यह व्रत चारों पदार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है तथा इस व्रत का पालन ना करने से समस्त कर्म फलों से हीन हो जाएंगे। हे राजन, आपके द्वारा किए हुए अनेकों महान पुण्य चतुर्थी व्रत के अभाव में चारों पदार्थों से हीन हो जाएंगे। अर्थात चतुर्थी व्रत के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्रत धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला नहीं है। ऐसा कहकर ऋषि देवल ने चतुर्थी व्रत से संबंधित एक कथा राजा को सुनाई, जिसे सुनकर राजा ने मुनिवर से कहा, आपके श्री मुख से मैंने चतुर्थी व्रत के अद्भुत महात्म का श्रवण किया है। हे महामुने, भगवान गणेश का महात्म वर्णित करने की कृपा करें। हे राजन, महामुनि देवल ने कहा, भगवान गणेश का महात्म वर्णन करने में
मैं असमर्थ हूँ। मैं उपाधि से युक्त गणेश जी के स्वरूप का वर्णन करूंगा जो मैंने अपने पिता असित मुनि के श्री मुख से श्रवण किया है। मैं अब समस्त कार्यों में सफलता प्रदान करने वाले, ब्रह्म योग का प्रकाश करने वाले पूर्ण महात्म का वर्णन कर रहा हूँ। पूर्व काल में मैं तपस्या कर रहा था, उसी समय वहां पर 6 मतानुयायी महायोगी महर्षि जेगी श्रव्य प्रकट हो गए। मैंने ऋषि जेगी श्रव्य का श्रद्धा पूर्वक आदर सत्कार एवं पूजन किया तथा उनकी स्तुति करने लगा। तत्परांत वे मौन होकर मेरे आश्रम में विराजमान हो गए। सम्यक प्रकार से उनकी पूजा आदि करके उनके समक्ष नतमस्तक होकर मैंने उन योगी से कहा, हे महायोगिन, आपने इस कुशिष्य को भवसागर से पार कीजिए। हे दयानिधि, मैं इस संसार के भ्रम में फंसा हुआ हूँ, कृपा करके मुझे इस भ्रम से मुक्त कीजिए। जेगी श्रव्य मुनि ने कहा कि हे मुनिवर, तुम यतन धारण करने वाले हो, इसलिए हिंसात्मक कार्य मत करो तथा अहम ब्रह्माग्नि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ के बोध द्वारा शम एवं दम परक होकर इंद्रियों को शांत करने वाले एवं उनका दमन करने वाले हो जाओ। जो तुम्हारी आज्ञा के वश में है तुम उसका भजन करो, इसके फलस्वरूप तुम ही निसंदेह समस्त संसार में योगी हो जाओगे। ऐसा कहकर वे जेगी श्रव्य मुनि अंतर ध्यान हो गए तथा मैं हिंसा को त्याग कर उनकी आज्ञानुसार योग में स्थित हो गया। तदुपरांत मेरे माता पिता तीव्र रोदन करते हुए कहने लगे, क्या हो, देवल कर्म को परित्याग करके हमारी अपेक्षा कर रहा है। देवल ने जब सभी कर्मों का त्याग कर दिया तो अब हमारा पालन पोषण कौन करेगा। अब हम क्षुधा एवं तृष्णा से युक्त होकर निराधार हो गए हैं, अब कौन हमें अन्न जल प्रदान करेगा। अपने माता पिता को इस स्थिति में देखकर मैं दुखी हो गया तथा मैं कर्म करने को उद्यत हो गया। तदुपरांत महायोगियों द्वारा जिनकी स्तुति एवं वंदना की जाती है, ऐसे अपने माता पिता असित की शरण में गया। मैंने महर्षि असित को प्रणाम करके उनसे योग शांति पूर्ण सनातन ब्रह्म के विषय में पूछा। तदुपरांत ऋषि असित मुझसे बोले, हे पुत्र, जिन्हें योगी गण सदैव योग स्वरूप तथा शांति प्रदान करने वाला कहते हैं, तुम ऐसे भगवान गणेश का नित्य आदर पूर्वक ध्यान करो, क्योंकि गणेश जी में संयोग एवं उद्योग दोनों ही निहित हैं। गण में जो गकार वर्ण है वह संयोग सूचक है एवं अणाकार अयोग वाचक है तथा दोनों के योग में विद्वानों के द्वारा गणेश जी को ज्ञात किया जाता है। ऐसा कहकर उन प्रसन्नात्मा गणपति के भक्त मेरे पिता ने मुझे भगवान गणेश का एकाक्षर मंत्र प्रदान किया तथा गणेश जी का भजन करने का आदेश दिया। राजन, तत्पश्चात उनको प्रणाम करके मैं अपने आश्रम में गया तथा वहां भगवान गणपति का ध्यान करके उनकी पूजा एवं जप करने लगा। गणेश आराधना के फलस्वरूप कुछ ही समय में मैंने शांति प्राप्त कर ली तथा योगियों द्वारा वंदनीय हो गया, अर्थात योगी जन भी मेरी वंदना करने लगे। तत्पश्चात मैं निरंतर गणेश जी के भजन में लीन रहने लगा। 1 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भक्त वत्सल भगवान गणेश ने मुझे दर्शन दिया। मैंने प्रसन्नता पूर्वक गणेश जी की स्तुति एवं पूजन किया। भगवान गणेश ने मुझे अपने पिता के समान ही गाणपत्य करके अर्थात मुझे अपना भक्त बनाकर वे ब्रह्मपति लंबोदर अपने स्वानंद कपूर धाम में चले गए। ऐसा कहकर देवल मुनि ने राजा अश्वसेन को भगवान गणेश का दक्षांतर मंत्र प्रदान किया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गए। तत्परांत वे राजा भगवान गणेश की आराधना में लीन हो गए। कुछ समय पश्चात वहां श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि आ गई। उस समय राजा ने अपनी संपूर्ण प्रजा सहित विधिवत चतुर्थी व्रत का पालन किया तथा पंचमी तिथि में उस व्रत का पालन किया। तत्परांत गणेश आराधना के फलस्वरूप राजा अश्वसेन को उस भीषण ज्वर एवं दाह से मुक्ति प्राप्त हो गई। उनके राज्य में सभी मनुष्य रोग मुक्त, स्वस्थ तथा पुत्र पौत्र एवं धन्य धान्य से संपन्न हो गए। राजा ने समस्त भूमंडल पर चतुर्थी व्रत को विख्यात कर दिया तथा धरातल पर सभी मनुष्य शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के व्रत का पालन करने लगे। तदुपरांत राजा को शांति प्राप्त हो गई। शांति प्रायण होकर राजा ने अपना राजपाट अपने पुत्र को
समर्पित कर दिया तथा स्वयं एकांतवास करते हुए पत्नी सहित भगवान गणेश का भजन करने लगे। राजा स्वानंदवासी होकर ब्रह्म में लीन हो गए। तदुपरांत क्रमश सभी मनुष्य ब्रह्म लीन हो गए। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे दशरथ, इस प्रकार मैंने आपको सर्व सिद्धि विनायक चतुर्थी व्रत का महात्म सुनाया है। अब हे राजन, इस व्रत से संबंधित एक अन्य कथानक का श्रवण कीजिए। गुजरात प्रदेश में एक पाप कर्म करने वाला दुर्बल क्षत्रिय निवास करता था। वह धर्मी क्षत्रिय बाल्यकाल से ही नाना प्रकार के पाप कर्म करता था। वह पापी स्त्रियों से बलात्कार, मदिरापान तथा मांस भक्षण आदि कर्मों में लिप्त रहता था। यहाँ तक कि एक समय उसने अपने गुरु की भी हत्या कर दी तथा उनका संपूर्ण धन लूटकर वन में भाग गया। इस प्रकार उसने अपने जीवन में नाना प्रकार के घृणित पाप कर्म किए। एक समय वह दुष्ट क्षत्रिय भयंकर ज्वर से पीड़ित हो गया। वह नीच ज्वर से अत्यंत व्याकुल हो गया। देव योग में उसी समय श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आ गई। उस दिन उसे किसी प्रकार का अन्न जल प्राप्त नहीं हुआ। अनभिज्ञता में ही उसका चतुर्थी उपवास हो गया तथा पंचमी तिथि पर उसने कुछ अन्न प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लिया। चतुर्थी व्रत के प्रभाव से वह पापी भी रोग मुक्त हो गया, परंतु उसने पाप कर्म का त्याग नहीं किया एवं निरंतर दुष्कृत्य करता रहा। कालांतर में उस पापी की मृत्यु हो गई तथा ज्ञान में किए हुए व्रत के पुण्य प्रभाव से भगवान गणेश के दूत उस पापी को लेने आ गए। गणेश जी के दूत उस दुष्ट क्षत्रिय को लेकर चले गए तथा उसे ब्रह्मभूत कर दिया। हे राजन, जब अनभिज्ञता में किए हुए व्रत के पुण्य फल से वह दुष्ट क्षत्रिय स्वानंद को प्राप्त हो गया, तो जो ज्ञान पूर्वक इस चतुर्थी व्रत का पालन करेंगे वह तो निश्चिंत ही स्वानंद को प्राप्त होकर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इस प्रकार अनेकों मनुष्य चतुर्थी व्रत के पुण्य प्रभाव से ब्रह्मलीन हो गए। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजन, यह जो श्रावणी चतुर्थी व्रत का महात्म मैंने वर्णित किया है वह चतुर्थी वर प्रदायक है तथा जो मनुष्य इस महात्म का श्रवण अथवा पाठ करेगा वह समस्त मनोवांछित फल प्राप्त करेगा।